तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हम लोग जो है कि रेल का चैप्टर बना रहे थे आर एस अग्रवाल के मैथ से, जो कि ख़त्म हो चुका था। पार्ट 1 ख़त्म हो चुका था। तो आज जो है कि हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, मिश्रण स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज की जो है ना पहली क्लास होने वाली है मिश्रण का। तो चलिए, आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि हमारा कोई भी चैप्टर से वीडियो डले तो आपके पास पहुंच सके। तो चलिए, बिना किसी देरी की आज की पहली क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बोल रहा है कि 14.40 प्रति किग्रा, मतलब 14 रुपया 40 पैसा प्रति किग्रा के गेहूं को 11 रुपया 40 पैसे प्रति किग्रा के गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 12.60 यानी कि 12.60 पैसा प्रति किलो हो जाए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो है कि 14 रुपया 40 पैसा वाला किलो वाला गेहूं है। हमारे पास कितना है, 14 रुपया 40 पैसा वाला गेहूं है। इसको जो है कि हम 11 रुपया 40 पैसा प्रति किग्रा वाला गेहूं के साथ मिलाएंगे। और हमको क्वेश्चन बोला है कि इसको किस अनुपात में मिलाया जाए कि मूल्य कितना हो जाएगा, 12 रुपया 60 पैसा हो जाएगा। तो इसको किस अनुपात में मिलाएंगे कि मूल्य कितना हो जाएगा, 12 रुपया 60 पैसा हो जाएगा, ताकि 12 रुपये 60 पैसे प्रति किग्रा हो जाए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका क्या करेंगे, मिश्रण लगाएंगे हम। तो इसको इन दोनों का क्या करेंगे, हम मिश्रण में डिफरेंस इसका निकालेंगे। तो इससे इसका डिफरेंस देखेंगे कितना आता है। तो इससे अगर इसका डिफरेंस देखेंगे तो ये 1 रुपया 20 पैसा आ रहा है। और इससे अगर इसका डिफरेंस देखते हैं तो ये 1 रुपया 80 पैसा आ रहा है। और देखिए, ये जो आएगा हमारा, ये एनी टाइम अनुपात में आता है। ये जब भी आएगा हमारा तो अनुपात में आएगा। तो अनुपात में आएगा तो क्या करेंगे, 0 से 0 काट देंगे, पॉइंट से पॉइंट भी कट जाएगा। 12 है तो इसको अगर हम काटेंगे तो ये हमारे पास कट जाएगा 6 दूना 12 अनुपात ये 6 18, यानी कि 2:3 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, बोल रहा है कि एक दुकानदार को 30 रुपये प्रति किलो के चावल को 40 रुपये प्रति किग्रा के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 33 रुपये प्रति किग्रा हो जाए। देख लीजिए, इसको भी सेम बनाएंगे। तो पहला क्या है, 30 रुपये प्रति किग्रा है, और दूसरा क्या है, 40 रुपये प्रति किग्रा है। इसको बोल रहा है कि किस अनुपात में हमको मिलाएगा कि ये हम मिलाएंगे कि ये 33 रुपये प्रति किलो हो जाएगा। तो चलिए इसका क्या करेंगे, हम मिश्रण देखेंगे तो ऐसे कर लेंगे। अब इसका डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है हमारा 7 का अनुपात, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है हमारा 3 का। ये कटेगा नहीं चूँकि, तो ये 7:3 ही क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर 3 को देखते हैं। तो सवाल नंबर 3 बोल रहा है कि 36 रुपये प्रति लीटर के दूध के साथ पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 28 रुपये प्रति लीटर हो जाए। तो हमारे पास दो वस्तु है, एक क्या है, एक मिल्क है, एक वाटर है। एक मिल्क है, एक वाटर है, एक है 36 रुपया, और दूसरा क्या है हमारे पास, मतलब कि दूसरा मिलाना है हमको। यानी कि बोला 36 रुपये प्रति लीटर के दूध में, 36 रुपये प्रति लीटर के दूध में। तो ये तो हमारा मिल्क कितना, 36 रुपये प्रति लीटर हो गया। पानी जो मिलाएंगे हम दोस्तों, पानी हम मिलाएंगे तो पानी हम ट्यूबवेल से भी मिला सकते हैं, या आप लोग देखे होंगे कि दहियार वगैरह सब दूध जो बेचता है कहीं से भी पानी मिला लेता है, नदी से भी मिला लेता है या कहीं से मिला लेता है। तो पानी जो मिल रहा है हमको फ्री में मिल रहा है। पानी क्या मिल रहा है, फ्री में, यानी कि पानी 0 रुपये प्रति किग्रा की दर से मिला लेते हैं। और जो है कि हमारा होना कितना, 28 रुपये प्रति लीटर होना चाहिए। तो चलिए इसका हम क्या करेंगे, मिश्रण देखेंगे। तो ये हमारा तो 28 आ गया अनुपात, ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा, ये 8, ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यानी 28:8। इसको अगर हम काटेंगे तो इसको काटेंगे 4 से, तो 4 7 28, 4 दूना 8, यानी कि 7:2 क्या आ जाएगा, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर 4 को देखते हैं। सवाल नंबर 4 बोल रहा है कि 30% सांद्रता वाले एल्कोहल को 50% सांद्रता वाले एल्कोहल में किस अनुपात में मिलाया जाए कि 35% सांद्रता वाला एल्कोहल प्राप्त हो जाए। तो हमको बोल रहा है कि 30% सांद्रता वाले एल्कोहल में 30% सांद्रता वाले अल्कोहल को 50% सांद्रता वाले अल्कोहल में हमको क्या करना है, मिलाना है। तो हमारे पास उपलब्ध कितना आ जाएगा, मिलाया जाए कि 35% सांद्रता वाला अल्कोहल प्राप्त हो जाए। प्राप्त कितना हो रहा है, 35%। तो इसका क्या करेंगे, हम डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कितना, 15, और यहाँ पे आ जाएगा 5, यानी कि इसको अगर हम काटेंगे तो 5 1 का 5, 5 3 15, यानी कि 3:1 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं, सवाल नंबर 5 को। सवाल नंबर 5 बोल रहा है कि 48 रुपये प्रति किग्रा वाली 60 किग्रा चीनी में 55 रुपये प्रति किग्रा, एक बार फिर से देखिएगा दोस्तों, कि बोल रहा है कि 48 रुपये प्रति किग्रा मूल्य वाली 60 किलो चीनी में 55% प्रति किग्रा वाली कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि मिश्रण चीनी का मूल्य 52 रुपये 50 पैसे प्रति हो जाए। तो चलिए पहला क्या है हमारे पास, देख लेते हैं। पहला क्या है 48, दूसरा डाटा हमारे पास क्या आ रहा है 55।
और हमारे पास मिला के कितना आ रहा है 52.50। अब क्या करेंगे, इसका हम डिफरेंस देखेंगे। तो सबसे पहले इसका डिफरेंस निकालेंगे। तो ये सबसे पहले हमारा निकलेगा कितना, 2.5 निकल जाएगा ये अनुपात, ये हमारा निकल जाएगा 4.50 ये आ गया। इसको अनुपात में है तो क्या करेंगे, 0 से 0 ख़त्म कर लेंगे, पॉइंट से पॉइंट ख़त्म कर लेंगे। और इसको अगर हम काटेंगे तो ये हमारे पास कट जाएगा, इसको काटेंगे तो ये 5 × 5 = 25 कट जाएगा, ये अनुपात 5 × 45 कट जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें और कुछ करना है। और ये जो है दोस्तों, इसमें जो है ना, हम 48 रुपये किलो जो हम चीनी खरीद रहे थे, उसमें जो है कि 60 किलो चीनी हमारे पास आ रहा था। तो इसको, इसका क्वांटिटी अगर हम 60 करेंगे तो इसको क्या करेंगे, 12 से गुना करेंगे तो ये 60 आ गया अनुपात। इसको भी हम क्या करेंगे, इसको अगर इसको 12 से गुना किए हैं तो इसको भी हम क्या करेंगे, 12 से गुना करेंगे। तो ये 60 किलो बराबर क्या, इतना क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 12 × 18 से 108 आ जाएगा। यानी कि हमको जो है कि अब 60 तो ये है, और दूसरा हमको कितना मिलाना पड़ रहा है, दूसरा हमको 108 किलो हमको मिलान चीनी और चाहिए, मतलब 108 किलो चीनी और हमको चाहिए। तो यही 108 जो है कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे चलिए आप बराबर कर लीजिए या अनुपात कर लीजिए। यानी कि इसका हमारे पास 60 किलो, 48 रुपये में 60 किलो आ रहा था। तो और कितना क्वांटिटी मिलाएंगे कि उतना में ही, मतलब इसमें कितना आ जाएगा। तो यही हमारा 108 राइट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, सवाल नंबर 6 को। सवाल नंबर 6 बोल रहा है कि एक पान साड़ी 60 रुपये प्रति किग्रा 60 रुपये प्रति किलो की चाय को 65 रुपये प्रति किलो की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण को 68.20 प्रति किलो की दर से बेचने पर उसे 10% का लाभ हो। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इस टाइप के सवाल में दोस्तों हम करेंगे क्या, सबसे पहले इस टाइप के सवाल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लागत निकालेंगे। तो मतलब हमारा लग कितना रहा है, पैसा कितना लग रहा है हमको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लागत निकालेंगे। तो लागत किस पे निकालेंगे, तो लागत जो निकालेंगे दोस्तों कि दोनों मिश्रण को, यानी कि 60 रुपये प्रति किग्रा की चाय को 65 रुपये प्रति किग्रा की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण कितना हो रहा है, मिश्रण को 68.68 रुपये 20 पैसे प्रति किग्रा की दर से बेचने पर 10% की लाभ हो। यानी कि सबसे पहले लागत निकालते हैं, यानी कि बेच कितना हो रहा है 68.20, इस पे जो है कि बेचने पर उसको कितना 10% का लाभ हो रहा है। तो 10% का लाभ हो रहा है, यानी कि 110, पहले कितना था 100 था, 10% का लाभ हो रहा है। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 110। और हमको करना क्या है, लागत निकालना है। तो लागत निकालने के लिए आपको पता है क्या करते हैं हम लोग, इस तो इस तरह हवा ज़्यादा चल रहा है, पन्ना उड़ रहा है। तो लागत निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसको 100 से गुना कर देंगे। तो क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 काट दिए, या तो इस पॉइंट से जो है कि 1 0 से 1 0 काट देते हैं, और इस पॉइंट से जो है कि पॉइंट से दोनों जीरो को, या तो दोस्तों आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इस पॉइंट को उड़ा के यहाँ पे 2 0 ले सकते हैं। इस 1 0 से 1 0 को ख़त्म, इस 2 0 से इस 2 0 को ख़त्म, बच गया 11। तो ये 11 छक्के 66, यहाँ से बचा 2, 11 दूना 22। हमारा लागत कितना आ गया, हमारा लागत हमारे पास आ गया 62 रुपया, हमारे पास लागत आ गया। अब क्या करना है, 60 रुपये वाली सामान को 65 रुपये, 60 रुपये वाली सामान को 65 रुपये के साथ में हम किस अनुपात में मिलाएंगे कि हमारे पास लागत कितना लग रहा है, 62 रुपया लग रहा है। अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 3, यहाँ पे आ गया 3, और यहाँ पे आ गया अनुपात, यहाँ पे आ गया 2। तो 3:2 के अनुपात में हमको मिलाना है। तो ये हमारा आ गया राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 7 को देखते हैं। सवाल नंबर 7 बोल रहा है, एक दुकानदार 100 रुपये प्रति किग्रा के शुद्ध घी को 50 रुपये प्रति किग्रा वाले वनस्पति घी के साथ मिलाकर मिश्रण को 96 रुपये प्रति किग्रा की दर से बेचकर 20% लाभ कमाता है। किस अनुपात में दोनों प्रकार के घी मिलाए गए हैं, किस प्रकार के दोनों प्रकार के, मतलब किस अनुपात में दोनों प्रकार के घी मिलाए गए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इस टाइप के सवाल में हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लागत को देखेंगे। तो चलिए लागत देख लेते हैं, लागत कैसे निकालेंगे। तो हमारा जो है कि सामान कितना 96 रुपया, यानी कि 100 की सामान को 50 के सामान के साथ मिलाने पर 96 रुपये प्रति किग्रा की दर से बेचकर 20% लाभ कमाता है। यानी कि अगर हम 96 रुपया प्रति किग्रा की दर से बेचते हैं तो 20% का लाभ कमा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 20% का, हम 96 रुपये के सामान को 20% का लाभ कमा रहे हैं। तो 120 और इसको इंटू करेंगे 100 से, तो 100 से गुना करके हमको लागत निकल के आ जाएगा हमारे पास। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे करोगे, 0 से 0 ख़त्म हो गया, 12 8 96, 10 को 8 से गुना करेंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 80। लागत हमारे पास निकल के आ गया कितना, 80। तो लागत आ गया हमारे पास 80 रुपया। अब देखिए 100 की सामान को अगर हम 50 के साथ, यानी कि बोला है 100 रुपये प्रति किग्रा के शुद्ध घी को 50 रुपये प्रति किग्रा वाले वनस्पति घी के साथ हम मिलाएंगे तो मिश्रण हमारे पास कितना प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ 80, कितना प्राप्त हो रहा है 80। क्या करेंगे, इसका हम डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे कितना आ गया, अरे यार कितना कॉपी उड़ रहा है, यहाँ पे आ गया 30 और यहाँ पे आ गया 20, ये अनुपात में आ गया
तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0 से 0 ख़त्म हो जाएगा, बचेगा क्या 3:2। तो यही 3:2 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 8 को बनाते हैं। तो सवाल नंबर 8 बोल रहा है कि पानी के साथ स्प्रिट को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से 16.2/3% लाभ मिले। यानी कि 16.2/3% का क्या मतलब है? 16.2/3% का मतलब है कि 16 × 48 2 50/3% है, ये 50/3% है। तो हमारा अगर हम CP मान लेते हैं कि हमारे पास CP 100 रुपया है, तो SP हमारा क्या हो जाएगा? SP क्या हो जाएगा? 350/3 हो जाएगा। SP हो जाएगा 350/3। अगर हम अब इसको सॉल्व करना चाहेंगे, अगर हम मान लेते हैं 100 रुपये की वस्तु को अगर हम कि इतना में बेचते हैं, यानी 350/3, 350 चलिए 3 को ऊपर कर लेते हैं, 3 ऊपर चले जाएगा तो ऊपर कर लेते हैं और गुना इसको कर देंगे क्या? 100 से गुना कर देंगे। 100 से गुना करेंगे तो कैसे करेंगे इसको? चलिए सॉल्व करते हैं। 0 से 0 ख़त्म हो गया। 5 से अगर इसको काटेंगे तो 5 7 35, इसको काटेंगे तो 5 दूना 10 और इसको गुना करेंगे, ये आ गया हमारा कितना? 3 दूना 6, 6 गुना 100, 600 बट्टा ये आ गया हमारे पास 7, 600/7। ये आ गया हमारे पास क्या? ये आ गया हमारे पास लागत। 600/7 जो है दोस्तों हमारे पास क्या आ गया? लागत आ गया। ये आ गया दोस्तों हमारे पास स्प्रिट, ये आ गया हमारे पास वाटर। स्प्रिट हमारे पास 100 है, वाटर तो 0 ही होगा, वाटर मिलाएंगे तो उसका तो कुछ लागत लगेगा नहीं, तो वाटर हमारा क्या रह जाएगा? 0 रह जाएगा। और इसको मिला के हमारे पास कितना आ जाएगा? 600/7। अब इसको अगर हम बराबर करेंगे तो क्या करेंगे? इसको 7 से भागा करके और 7 से इसको गुना कर देंगे। इसको भी 7 से भागा करके 7 से इसको गुना कर देंगे। तो इसको तो 0 से करेंगे तो ये इसका तो मान 0 ही होगा, बाकी आगे इसको तो 0 ही होगा ये। दोस्तों अगर हम इसका डिफरेंस देखने चलते हैं, इसका डिफरेंस तो यही आ जाएगा 600/7। इसका डिफरेंस तो यही आ जाएगा, इसका डिफरेंस तो यही रहेगा, क्या रहेगा? 600/7। और इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा? ये 700/7 में 600/7 को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बच के आ जाएगा? तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 100/7। 100/7। अगर इसको अगर हम सॉल्व करने चलेंगे तो ये आ गया 600/7 अनुपात ये आ गया 100/7, ये आ गया अनुपात। अब इसको क्या करेंगे? अनुपात में है तो 7 से 7 ख़त्म हो गया, 0 से 0 ख़त्म हो गया, बचा क्या? 6:1। चूँकि हमसे पूछा है पानी के साथ स्प्रिट का, तो हमको पानी के साथ स्प्रिट का, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1:6। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि किसके साथ किसका अनुपात पूछ रहा है, नहीं तो क्वेश्चन में ऑप्शन भी सेम रहेगा और आप लोग गलत मार के आ जाइएगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। तो ये आ गया हमारा राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 9 को बनाते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 9 क्या बोल रहा है कि स्प्रिट के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ हो। तो चलिए स्प्रिट को किस अनुपात में मिलाएंगे कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ होगा। तो देखिए हम क्या हो जाए, CP मान लेते हैं, हमारे पास CP क्या है? CP मान लेते हैं 100 रुपया है और प्रॉफिट हमको कितना हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है हमको 20% का, प्रॉफिट हो रहा है 20% का। SP जो है कि लागत मूल्य के ही बात कर रहा है, यानी कि SP भी हमारा क्या हो जाएगा? 100। लागत मूल्य पे ही हम उसको बेच रहे हैं तो SP हमारा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब इसको अगर हम लागत निकालने चलते हैं तो अगर हम लागत निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 100। लागत अगर हम निकालेंगे तो लागत है कितना हमारा? 100 बटा प्रॉफिट कितना हो रहा है? 120। लागत निकाल रहे हैं तो इसको 100 से हम क्या करेंगे? गुना कर लेंगे। 100 से क्या करेंगे? गुना कर लेंगे। 1 0 से 1 0 ख़त्म हो गया। 5 से इसको काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, 2 से इसको काटेंगे 5 बार में कट जाएगा। 2 से इसको काटेंगे ये 6 बार में कट जाएगा। 2 से इसको काटेंगे ये 6 बार में कट जाएगा। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 500/6। तो लागत हमारे पास क्या आ गया? 500/6। लागत आ गया हमारे पास 500/6। अब है क्या हमारे पास? 100 रुपये का सामान है। इसको जो है कि पानी के साथ में स्प्रिट को, ये स्प्रिट है, ये वाटर है। वाटर तो पता ही आपको, वाटर क्या रहेगा? हमेशा 0 रहेगा वाटर, तो वाटर 0 रहेगा। और ये हमारे पास हो कितना रहा है? ये हमारे पास कितना हो रहा है? 500/6 हो जा रहा है। तो इसका डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो ये तो हमारा 500/6 ही रहेगा। और ये इसको क्या करेंगे? नीचे 6 से भाग करके ऊपर 6 से गुना करेंगे। 600/6 में 500/6 को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा? 100/6। 100/6 अनुपात में है। 6 से 6 ख़त्म हो गया, 2 0 से 2 0 ख़त्म हो गया। तो हमारे पास बचा क्या? 5:1।
तो यही 5:1 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसी तरह बढ़ते हुए नेक्स्ट सवाल नंबर 10 को बनाते हैं। सवाल नंबर 10 बोल रहा है कि एक डिब्बे में 50 किलो दूध है, ठीक है, उसमें 5 किलो दूध निकाल कर उतना ही पानी भर दिया गया। इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया। अंत में डिब्बे में कितना दूध बचा। तो इस प्रक्रिया को कितना बार दोहराया है? 2 बार। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो है दोस्तों, हमारे पास जो है कि 50 किलो का डिब्बा है इंटू का, इसमें से 5 किलो दूध निकाले हैं तो बचा कितना हमारे पास 45 बट्टा कितना ये हो जाएगा 45 बट्टा टोटल कितना है 50 किलो का 5 निकाल लिए तो ये बचेगा 45। इस प्रक्रिया को हम 2 बार दोहराएंगे, तो 2 बार दोहराएंगे तो 45/50 इंटू का 45/50 दो बार दोहरा रहा है। तो दो मतलब एक बार करने के बाद फिर से 2 बार दोहराएं उसको, तो एक तो ये हो गया और 2 बार इसको दोहराएंगे तो ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम काट पीट करके सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो 50 से 50 ख़त्म हो गया। इसको काटेंगे अगर हम तो ये 5 से काटेंगे तो 5×45 5×10 50। इसको काटेंगे 5×45 ये 5×10 50। अब हमारे पास क्या बच के आ गया 9×9 81 गुना का ये 45 बट्टा 10 को 10 से गुना करेंगे तो 100 आ गया। इसको अगर हम गुना करेंगे तो ये हमारे पास गुना करके कितना आ जाएगा। तो चलिए गुना इसको कर लेते हैं। गुना करने में थोड़ा टाइम दोस्तों ज़्यादा लगता है, इसलिए हम डायरेक्ट करते हैं। चलिए एक बार गुना कर देते हैं आप लोगों के लिए, बाकी बात आगे से जो है कि डायरेक्ट लिख देंगे, आप लोग गुना करके चेक कर लीजिएगा। तो चलिए 5×1 5 5×8 40 4×1 4 4×8 32। तो 5 4 6 3 नीचे 100 है तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी कि 36.45 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसी तरह आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट सवाल नंबर 11 को बनाते हैं। देखिए सवाल नंबर 11 बोल रहा है कि शुद्ध दूध से भरे किसी बर्तन से 20% दूध निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया। यह प्रक्रिया कुल 3 बार की जाती है। तीसरी प्रक्रिया के बाद बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा घटकर कितनी रह जाएगी। तो सेम सवाल है ऊपर वाले के जैसा ही, इसको भी बनाते हैं। तो हमारे पास दूध कितना है 100% हमारे पास दूध है, इसमें से 20 लीटर हम निकाल के उतनी ही मात्रा में क्या करते हैं पानी मिलाते हैं। तो 20 लीटर अगर हम निकाल लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 80, टोटल है कितना हमारे पास 100। इस प्रक्रिया को जो है कि अब ये हमारे क्वेश्चन के अनुसार हो गया। उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस प्रक्रिया को, इसमें जो दोस्तों क्वेश्चन बोला है इस प्रक्रिया को 3 बार हम दोहराते हैं, तो इसको 3 बार ही दोहराएंगे। इसको 3 बार इसलिए दोहराएंगे क्योंकि हम माने हैं हमारे पास जो है ना बर्तन का क्वांटिटी नहीं दिया गया है कि कितना का बर्तन है उसमें से हम इतना निकाल रहे हैं। पिछले सवाल में हमको बर्तन का क्वांटिटी दिया गया था कि डब्बा में 50 लीटर कोई सामान था। इस बार हमको सामान का नहीं दिया गया है कितना है, तो हम मान के चले हैं कि 100 हमारे पास 100 लीटर का कोई सामान है, 20 लीटर उससे हम निकाल लिए हैं तो 80/100। इसको 3 बार प्रक्रिया से हम दोहराएंगे तो इसको 3 ही बार लिखेंगे। आप लोग ये मत सोचिएगा कि पिछले बार 2 बार बोला था तो वहाँ पे हम 3 बार किए थे। वहाँ पे सामान का क्वांटिटी हमको दिया गया था कि सामान जो है ना इसमें जो है कि 50 किग्रा का डब्बा मतलब 50 किलो का डब्बा में दूध था, इसमें हमको दिया नहीं गया है। हम माने हैं इसको, तो माने हैं तो इसको 3 बार दोहराएंगे हम, क्योंकि 3 बार क्वेश्चन में बोला है। अब इसको करेंगे क्या, हम सॉल्व करेंगे। 100 से 100 ख़त्म हो गया, 1 2 3 0 से 2 और ये ख़त्म हो गया। अब इसको गुना करेंगे तो 8 × 8 × 8 यानी कि 8 × 8 × 8 8 का क्यूब आपको पता होगा कितना होता है, नहीं है पता तो याद कर लीजिएगा। 8 का क्यूब होता है 512 बट्टा नीचे क्या है हमारे पास 10 है, नीचे क्या है हमारे पास 10 है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, एक अंक नीचे 10 है तो एक अंक के बाद क्या करेंगे पॉइंट लगा देंगे, तो 52.2% हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसी तरह बढ़ते हुए नेक्स्ट सवाल नंबर 12 को बनाते हैं। देखिए सवाल नंबर बोल रहा है कि एक कनस्तर शराब से भरा था, ठीक, इसमें से x लीटर शराब निकाल कर खाली बचे भाग में 8 लीटर पानी भर दिया गया, यानी कि 8 लीटर शराब निकालकर 8 लीटर पानी भर दिया गया। यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई गई। अंत में प्राप्त घोल में शराब तथा पानी का अनुपात इतना रह गया, 16:65 रह गया। प्रारंभ में कनस्तर में कितना शराब था, तो यही हमको निकालना है। इस प्रक्रिया को दोहरा रहा है कितना 3 बार। तो चलिए दोस्तों करेंगे क्या, हम शुरुआत में मान लेते हैं कनस्तर में हमारा कितना है x लीटर सामान है, या शराब है या स्पिरिट है या कुछ भी है। मान लेते हैं शुरुआत में x लीटर हमारे पास क्या है शराब है, और उसके बाद बोल रहा है कि 8 लीटर उसमें निकालने के बाद 8 लीटर अगर हम इससे निकालेंगे तो ये हो जाएगा x - 8।
और ये जो x माइनस 8 हम निकाल लिए, ये x माइनस 8 निकालने के बाद हम इसी प्रक्रिया को 3 बार और दोहराते हैं। टोटल मान लेते हैं हमारे पास कितना है, कनस्तर में शराब x है, इसमें से हम जो है कि टोटल में से 8 को हम निकाल देते हैं। तो 8 को हम निकाल लिए, ये कंडीशन हो गया हमारा। और बोला इसी प्रक्रिया को हम 3 बार दोहराते हैं। तो चलिए इसी प्रक्रिया को हम 3 बार दोहरा लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे x होगा, टोटल x माने है बट्टा x माइनस 8 बट्टा x माइनस 8 बट्टा x, 1 2 3 बार हम इस प्रक्रिया को क्या किए, दोहरा दिए। अब उसको क्या करेंगे हम, इसको हम टोटल को हम इस सभी को जो हम पूरा शराब माने हैं उसको क्या कर देंगे, भागा कर देंगे। उससे हम भागा कर देंगे। तो भागा करने के बाद ये हमारे पास क्वांटिटी बचता कितना है, ये टोटल कहने के बाद हमारे पास बोल रहा है कि 16:65 रह गया। तो 16:65 यानी कि क्वेश्चन में हमको बोला है, कहाँ पे गया, 16:65 यानी कि टोटल क्वांटिटी कितना बैठ रहा है हमारे पास, 6 5 11, 6 1 7 1 8, टोटल हमारे पास 81 हो रहा है। उसमें से 16 क्या है, शराब है, उसमें से क्या है, 16 शराब है। टोटल क्वांटिटी हमारे पास कितना आ गया, 81। ये आ गया हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, इसको इस एक है तो ये क्या हो जाएगा, ये इस x से इस x को हम, क्योंकि ये ऊपर चले जाएगा, इस x से इस x को हम क्या करेंगे, काट देंगे। तो हमारे पास बच जाएगा क्या, हमारे पास बच जाएगा x अनुपात, ये तो कट गया। हमारे पास देखिए कितना है, 1 2 3 4। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, इसको लिख सकते हैं x माइनस 8 बटा x पर पावर 4। ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 2 पे पावर 4, 2 बट्टा 3 इस पे पावर 4। इसको हम लिख सकते हैं 16/81 को, इसको 2 बट्टा 3 पर पावर 4 लिख सकते हैं इसको। तो चलिए अब इसको क्या करेंगे हम, पावर से पावर बराबर में है, पावर से पावर को ख़त्म कर देते हैं। बचा हमारे पास क्या, हमारे पास बच रहा है x माइनस 8 बट्टा x बराबर 2 बट्टा 3, ये हमारे पास बच रहा है। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसको अगर को गुना करेंगे तो ये, इसको करेंगे गुना तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x, इसको चलिए गुना कर लेते हैं कोना कोनी, 3x माइनस 8 3 24 बराबर 2x, ये आ गया। अब इसको क्या करेंगे, इस 2x को इधर लाएंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, x, इस 24 को उधर लेके जाएंगे, x बराबर क्या बच रहा है हमारे पास 24। तो यही हमारे पास 24 क्या हो जाएगा, x 24 आंसर हो जाएगा। क्योंकि हम यहाँ पे माने थे टोटल क्वांटिटी हमारे पास क्या था, कनस्तर में टोटल शराब हम माने थे कितना, x लीटर माने थे। तो यही हमसे पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है प्रारंभ में कनस्तर में शराब कितना था, प्रारंभ में हम माने थे कितना, x लीटर। तो x का मान निकाल लिए, तो यही प्रारंभ में कितना था, 24 लीटर। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। तो चलिए इसी तरह आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 13 को बनाते हैं। तो 13 नंबर सवाल में बोल रहा है कि एक कनस्तर में बने मिश्रण में 2 द्रवों A तथा B का अनुपात 7:5 था। इनमें से 9 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर B भरने पर प्राप्त मिश्रण में इन द्रवों का अनुपात 7:9 हो गया। कनस्तर में आरंभ में द्रव A की मात्रा कितनी थी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास 2 वस्तु है, एक हमारे पास क्या है, A है, एक हमारे पास B है। तो पहली कंडीशन में क्या है, हमारे पास 7 है और 5 है। दूसरी कंडीशन में हमारे पास क्या दिया गया है, 7 है और 9 है। अब देखिए, अब 7 है और 9 है। यहाँ पे हम देखते हैं अगर, तो यहाँ पे कितना का फ़र्क नज़र आ रहा है, 4 का। कितना का फ़र्क नज़र आ रहा है, 4 का। हम देख रहे हैं कि हमारा 4 का फ़र्क नज़र आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन हमको कितना बोल रहा है कि 9 लीटर मिश्रण निकाला है। यहाँ हम देख रहे हैं कि 4 लीटर मिश्रण निकाले हैं, 5 था, मान लेते हैं 9 था तो 5 हो गया, तो कितना निकाले, 4 निकाले। क्वेश्चन में हमको बोल रहा है कि इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकाले हैं, यानी कि हमारा जो 4 है ये 9 के बराबर है। हमारा जो 4 है ये 9 के बराबर है। या तो हमारा जो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ बढ़ा, यह 5 था और 9 हो गया, तो कितना बढ़ा, 4। कैसा हो देख सकते हैं आप, जैसे मर्जी आपका, जैसे समझ में आए। 5 था, 9 हो गया, कितना बढ़ा, 4 बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 9 लीटर का मिश्रण निकाल कर उसके स्थान पर B भरने पर, यानी कि B कितना है, 9 है, तो B तो 90 है ना,
बी तो 9 ही है, यानी कि ये बोल रहा है 4 लीटर निकालने पर 9 लीटर हमारा बढ़ रहा है। 4 लीटर यहाँ पे बढ़ाने पर 9 लीटर यहाँ पे हमारा बढ़ रहा है। तो इसको हम करेंगे सॉल्व। तो हमको क्वेश्चन में पूछा है कि प्रारंभ में ए की मात्रा कितनी थी। तो इसको क्या करेंगे हम, इसको भी 4 से गुना करेंगे हम, और इसको भी 4 से गुना कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 16 अनुपात ये आ गया हमारे पास 36, यानी कि अगर इसको हम बटा में करते हैं तो ये आ गया हमारे पास 36 बटा मान लेते हैं 16। तो इसको काटते हैं अगर, तो ये कटता है हमारा 12। तो यहाँ पे दोस्तों सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हमसे पूछा है ए का पूछा है कि प्रारंभ में ए की द्रव ए की मात्रा कितनी थी। तो प्रारंभ में की मात्रा पूछा है हमसे। तो प्रारंभ में टोटल कितना था, प्रारंभ में टोटल था 7 5 12। प्रारंभ में कितना था टोटल 7 5 12। इसको कटाएंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा हमारा। पूछा है ए की मात्रा पूछा है हमसे, ओनली ए का, तो ए से इसको क्या करेंगे गुना कर देंगे। तो 7 या 21। प्रारंभ में ए के पास कितना द्रव था 21 लीटर। तो ये 21 लीटर क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को बढ़िया से रुक के देखिएगा, समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि एक बर्तन में एक द्रव भरा है जिसमें 3 भाग पानी तथा 5 भाग शीरा है। इसमें से कितने मिश्रण को निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी भर दें कि शेष द्रव में आधा पानी और आधा शीरा हो जाए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास है क्या, एक तो हमारे पास क्या है शीरा है, और दूसरा क्या है हमारे पास पानी है। शीरा हमारे पास कितना है, शीरा हमारे पास बोल रहा है 3 भाग पानी तथा 5 भाग शीरा। 3 भाग पानी तथा 5 भाग शीरा। तो ये टोटल कितना हो गया हमारे पास, शीरा अगर हम देखते हैं तो टोटल हमारे पास 3 भाग पानी 5 भाग शीरा, यानी कि 5/8 टोटल हम निकालेंगे। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 5/8। पानी जो है हमारा पता है पानी क्या रहेगा, हमेशा पानी तो 0 रहेगा। और इसके बाद ये करने के बाद इस कितने मिश्रण निकाल कर उसके स्थान पर उतना ही पानी भर दें कि शेष द्रव में आधा पानी और आधा शीरा हो जाए, यानी कि आधा पानी और आधा शीरा हो जाए, यानी कि 1/2 हो जाए। अब क्या करेंगे हम इसका डिफरेंस देखेंगे। तो ये तो 1/2 ही रहेगा। अनुपात 5/8 में अगर हम 1/2 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 5/8 में अगर 1/2 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना बच के आएगा, हमारे पास बचेगा 1/8। हमारे पास कितना बचेगा 1/8। आप लोग माइनस करके देख लीजिएगा इसे, 5/8 माइनस 1/2 एलसीएम ले लीजिएगा, करके देख लीजिएगा 1/8 बचेगा। अब हम इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 8 को गुना करेंगे 1 से तो 8, अनुपात 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2। ये आ गया हमारे पास 8 अनुपात 2। इसको अगर हम काटेंगे तो ये हमारे पास कटेगा 2 1 का 2 और 2 चौके 8, यानी कि 4/1। 4/1 यानी कि ये 4 अनुपात जो है हमारा क्या हुआ निकाला गया। अब निकालने के बाद हमारे पास यहाँ टोटल क्वांटिटी कितना आ गया, टोटल 5। टोटल जब भी होता है दोस्तों नीचे होता है, टोटल 5 और ये 1 आ जाएगा ऊपर, यानी कि 1/5 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है 1/5। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाकी हमारा क्लास कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद जय भारत।